आज का अपना टॉपिक है हीमोग्लोबिनोपैथी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है कि नहीं है, कि हीमोग्लोबिन में क्या क्या एबनॉर्मलिटी होती है, उसको बोलते हैं अपन हीमोग्लोबिनोपैथी। तो सबसे पहले एग्जांपल है एच। इसका मतलब है एच किस में प्रेजेंट होता है? सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो बीटा चेन होती है उसमें क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है। बीटा चेन पे डिफेक्ट आता है। बीटा चेन पे कहाँ पे आता है, जो सिक्स नंबर ऑफ एमिनो एसिड है उसमें एक डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसमें क्या डिफेक्ट आता है, जो ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, वेलिन से। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ, बीटा चेन में डिफेक्ट आया, बीटा चेन के सिक्स नंबर ऑफ एमिनो एसिड में डिफेक्ट आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड है वो वेलिन में कन्वर्ट हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास HbC। अफ्रीकन अमेरिकन में ये देखने को मिलता है। इसमें भी क्या होता है, बीटा चेन में डिफेक्ट आता है, और बीटा चेन में डिफेक्ट आके क्या होता है, सिक्स नंबर ऑफ जो एमिनो एसिड है उसमें वो कन्वर्ट ग्लूटामिक जो है वो लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका ग्लूटामिक वैलिन में कन्वर्ट हुआ। ग्लूटामिक वैलिन में कन्वर्ट हुआ किस में, सिकल सेल एनीमिया में। ग्लूटामिक लाइसिन में कन्वर्ट हुआ किस में, HbC में। ठीक है, और अब तीसरा एग्जाम्पल है अपने पास HbE किस में देखने को मिलता है अपने को, साउथ जो एशियंस पीपल है इसमें देखने को मिलता है। ये HbE किस में देखने को मिलता है, माइल्ड थैलेसेमिया में देखने को मिलता है। इसमें भी क्या होता है, बीटा चैन डिफेक्ट होता है, लेकिन 26 नंबर ऑफ एमिनो एसिड में डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड है वो वापस लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन में सिक्स नंबर ऑफ एमिनो एसिड, अफ्रीकन जो होते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं उसमें सिक्स नंबर ऑफ एमिनो एसिड में, और थैलेसेमिया में क्या होता है, 26 नंबर ऑफ एमिनो एसिड में। ग्लूटामिक कन्वर्टेड इनटू वेलिन, ग्लूटामिक कन्वर्टेड इनटू लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड कन्वर्टेड इनटू लाइसिन। अब अपन पढ़ते हैं लैब डायग्नोसिस के बारे में। किसके बारे में, लैब डायग्नोसिस के बारे में। तो लैब डायग्नोसिस होते हैं वो सिक्स टाइप्स के होते हैं, मेनली सिक्स टाइप्स के होते हैं। तो अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, हेमेटोक्रेट बोलते हैं। पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब होता है कि 100 ml ब्लड में आरबीसी का कितना वेट है। ठीक है, कि अपन ने एक सैंपल लिया, 100 ml ब्लड लिया, उसमें आरबीसी का कितना वेट है, वो किससे डिटरमाइंड होगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम से। अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम लैब डायग्नोसिस में ज़्यादा आया, मतलब क्या होगा कि वेट ज़्यादा है, आरबीसी का वेट ज़्यादा है मतलब आरबीसी के नंबर ज़्यादा है, और आरबीसी के नंबर ज़्यादा है मतलब क्या हो गया होगा, पॉलीसाइथेमिया। अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम कम आया तो क्या होगा, वेट कम होगा, वेट कम होगा तो आरबीसी भी कम होगी, और आरबीसी कम होगी तो एनीमिया होगा। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या डिटरमाइन करता है, वेट ऑफ आरबीसी। अगर वेट ज़्यादा है तो नंबर ऑफ आरबीसी ज़्यादा होंगे, वेट कम है तो नंबर ऑफ आरबीसी कम होंगे, और आरबीसी ज़्यादा है तो पॉलीसाइथेमिया, आरबीसी कम है तो एनीमिया। और नॉर्मल वैल्यू क्या होती है मेल में पैक्ड सेल वॉल्यूम की, 40 to 52 ग्राम परसेंट। फीमेल में कितनी होती है, 35 to 47 ग्राम परसेंट। इन्फेंट में कितनी होती है, 28 to 41 ग्राम परसेंट। अब सेकेंड है अपने पास में रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ से अपन को क्या देखने को मिलता है कि जो आरबीसी का जो शेप है उसके बारे में देखने को मिलता है। अगर रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ ज़्यादा आया, ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 11.5 to 14.5%। अगर 14.5% से ज़्यादा आया तो इसका मतलब है एक शेप बिगड़ गया है, इससे कम आ गया तो शेप छोटी हो गई है। ठीक है, 14.5 से ज़्यादा आया तो शेप जो आरबीसी की शेप है वो बढ़ गई है, 11.5 से कम आया तो शेप कम हो गई है। ठीक है, अब तीसरा अपने पास है क्राइटेरिया मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसका मतलब होता है 100 ग्राम आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना है। ठीक है, 100 ग्राम आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना होता है। और एक है अपने पास मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, 100 ग्राम में कितना हीमोग्लोबिन है, और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन में एक सिंगल आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। 100 ग्राम आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है तो कंसंट्रेशन, एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर आते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक आरबीसी जो है वो एक स्पेस कितना ऑक्यूपाइड कर रही है, एक आरबीसी जो है वो एक स्पेस कितना ऑक्यूपाइड कर रही है, उसको बोलते हैं अपन मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी। तो नॉर्मल कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करती है, 80 to 100 फेम्टोलीटर। ठीक है, तो सिक्स क्राइटेरिया अपने पास, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इट इज़ मेजर हाउ क्विकली आरबीसीज आर सेटल डाउन इन अ टेस्ट जो विद इन 1 आवर। एक अपने सैंपल लिया, उसमें से जो आरबीसी है वो सेटल डाउन होगी, कितनी जल्दी सेटल डाउन होगी वो डिटरमाइन करेगी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, सॉरी। और इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट से अपन को क्या अपन क्या एक्सेस कर सकते हैं, इन्फ्लामेटरी कंडीशन को पता लगा सकते हैं कि बॉडी में इन्फ्लामेटरी कंडीशन कितनी है। अब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट मतलब आरबीसी जो है वो अपने टेस्ट ट्यूब में सैंपल लिया, यहाँ पे आरबीसी सेटल डाउन क्यों हो रही है, ऐसा कौन सा कोई तो फोर्स लग रहा होगा इसकी वजह से आरबीसी सेटल डाउन हो रही है, तो वो देखते हैं अपन। तो ये अपना क्या एक आरबीसी है। आरबीसी पे क्या प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है।
नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर एक सिलियालिक एसिड होता है, जो सिलियालिक एसिड क्या करता है, एक जेटा पोटेंशियल लगाता है। क्या लगाता है? जेटा पोटेंशियल, जिसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज की वजह से आरबीसी के ऊपर सिलियालिक एसिड होता है। सिलियालिक एसिड क्या करता है, एक जेटा पोटेंशियल लगाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी फ्लोट करती है, आरबीसी ऊपर रहती है। लेकिन जब बॉडी में या ब्लड में फिब्रिनोजन एक्टिवेट हो जाए तो फिब्रिनोजन क्या करता है, आरबीसी को डाउनवर्ड फोर्स, आरबीसी को नीचे खींचता है। ठीक है, तो एक सैंपल में अगर आरबीसी नीचे आ रही है तो इसका मतलब क्या है, फिब्रिनोजन ज़्यादा है। फिब्रिनोजन किसको इंडिकेट करता है, इन्फ्लामेटरी, बॉडी के इन्फ्लामेटरी कंडीशन को इंडिकेट करता है। एक देखो, अगर फिब्रिनोजन ज़्यादा है तो डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा लगेगा, और डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा लगेगा तो आरबीसी बहुत ज़्यादा और जल्दी सेटल होगी नीचे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर बॉडी में इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, अगर बॉडी में इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो क्या होगा, फिब्रिनोजन एक्टिवेट होगा, फिब्रिनोजन ज़्यादा होगा ब्लड में। फिब्रिनोजन ज़्यादा होगा तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि आरबीसी जो है बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। तो अगर अपन एक सैंपल लिया और इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट चेक किया और आरबीसी बहुत जल्दी नीचे सेटल डाउन हो गई, तो इसका मतलब क्या, अपन को पता चल जाएगा कि फिब्रिनोजन ज़्यादा है। फिब्रिनोजन ज़्यादा हो जाएगा तो अपन को क्या पता चल जाएगा कि बॉडी में कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ठीक है, तो ये पढ़ा था अपन ने लैब डायग्नोसिस। पैक्ड सेट वॉल्यूम से क्या पता चलता है कि ना 100 ml ब्लड में वेट कितना है आरबीसी का। अगर वेट ज़्यादा हुआ तो पॉलीसाइथेमिया, वेट कम हुआ तो एनीमिया। फिर रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ से पता चलता है कि आरबीसी के शेप में कोई डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन से पता चलता है कि 100 ग्राम आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन से पता चलता है कि एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम से पता चलता है कि जो एक आरबीसी है वो एक स्पेस कितना ऑक्यूपाइड कर रही है। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट से पता चलता है कि आरबीसी कितने जल्दी नीचे सेटल डाउन हो रही है। थैंक यू।